हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। जो क्लास 10th के बच्चे हैं और जो 2025 में बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये 9 क्वेश्चन का वीडियो है और इस इतना क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पेन पेपर लेके बैठ जाओ। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश करना, नहीं बनता है तो फिर प्ले करना। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, find whether the following pair of linear equation is consistent or inconsistent। तो यहाँ पर देखो जितना भी कंसेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ, और अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता या अगर आपको जरा सा भी कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां से जाकर के वीडियो को प्ले करके देखो, उसके बाद फिर से आकर के इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करो, है ना। तो चलो अब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा क्वेश्चंस बोल रहा है कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले इसको x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है, तो इसको हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। -5 क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही हो गया, इसीलिए हम c इज इक्वल टू -5 लिखे हैं, जो कि a b c और क्या है रियल नंबर है। और उसी तरीका से ये हो गया हमारा 1 का इक्वेशन का रियल नंबर, और 2x प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं। किसके लिए लिख सकते हैं? ये जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है उसके लिए। तो यहाँ पर a2 हमारा क्या हो जाएगा 2 और b2 हमारा क्या हो जाएगा 6 और c2 क्या हो जाएगा -8, ये 2 हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं a1 बाई a2, a1 बाई a2 का वैल्यू क्या है बच्चा 1/2। अच्छा, b1 बाय यहाँ a1 है, a1 b1 और c1, तो b1 बाई b2 का वैल्यू क्या होगा 3/6। इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा 1/2 ही होगा। अच्छा, और c1 बाई c2 का वैल्यू क्या होगा -5/8। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपको पता होगा जो कंडीशन a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट, देखो a1 बाई a2 भी यहाँ पर 1/2 है और b1 बाई b2 भी 1/2 है, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो गया, इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये क्यों हो रहा है नॉट इक्वल टू? क्योंकि यहाँ पर देखो 5/8 है, c1 बाई c2 क्या है 5/8 है। अब जब इस तरह का कंडीशन होता है तो इस तरह का कंडीशन में आपको पता होता है कि यहाँ पर किस तरह का सॉल्यूशन निकलता है बच्चा, यहाँ पर नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो लाइन है वो पैरेलल होगा, और लाइन पैरेलल होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसके पहले का जो वीडियो 2 दिन पहले हमने वीडियो इसका कंसेप्ट वाला रिवीजन वाला वीडियो बना करके आपके लिए यहाँ पर अपलोड किया है, उसको जा करके देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हर एक चैप्टर का 2 वीडियो होगा, एक वीडियो होगा कंसेप्ट मतलब रिवीजन जो कि 20-25 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना कर लोगे तो मैथ्स में आपका मोर देन 90 मार्क्स मैं एश्योरेंस लेता हूं आपका, अगर पूरा ईमानदारी से करोगे तब। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू आपको निकालना है। किसके लिए? x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और इसके लिए। तो चलो निकालते हैं, बहुत आसान है। तो यहां पर देखिए x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a1 का वैल्यू क्या हो गया 1, b1 का वैल्यू क्या हो गया 2 और c1 का वैल्यू क्या हो गया -5। चलो नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे 3x प्लस ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखना k का वैल्यू कब निकालना है, यहाँ पर नो सॉल्यूशन का कंडीशन यहाँ दिया हुआ है। तो हमको पता है नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई
B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, यही होता है नो सॉल्यूशन का कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर हमको लिखना है A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू K और C2 इज इक्वल टू 15। चलिए अब इस जो ये हमने कंडीशन यहां पर लिखा है, इसी कंडीशन को हम यहां पर लिखेंगे। A1 बाय A2 का वैल्यू क्या हो गया 1/3, B1 बाय B2 का वैल्यू क्या हो गया 2/K और C1 बाय C2 का वैल्यू क्या हो गया -5/15। इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो 1/3 माइनस 1/3, ये माइनस है, ठीक है, -1/3। अब इस कंडीशन में इसको हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करते हैं। तो चलो यहाँ पर हम अरेंज करते हैं। A1 बाय A2 का वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू 2/K इज नॉट इक्वल टू -1/3। तो इज नॉट इक्वल से तो हमको कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ जो इज इक्वल टू है, इस दो इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेट करते हैं। चलिए यहाँ पर इक्वेट करते हैं। तो 1/3 इज इक्वल टू 2/K, तो K क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा 2 × 3, तो K का वैल्यू क्या हो गया 6। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि K का वैल्यू क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अगर इतना कर लोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा सारा क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन मैं भी आपको बता रहा हूं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इसको बोलता है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन। फिर वही चीज है, अब हम यहाँ पर आपको कंडीशन आपको जानना चाहिए, तभी आप इस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर कंडीशन नहीं पता तो पिछला वीडियो में आज जाकर के जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए किसके लिए 5x - 8y + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -8 और c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब इसके लिए देखो 3x - 24/5y + 3/5 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के लिए a2 का वैल्यू हो जाएगा 3 और b2 का वैल्यू हो जाएगा -24/5 और C2 का वैल्यू हो जाएगा 3/5। अब यहाँ पर बोल रहा है कि चलो कंडीशन देखते हैं। तो A1 बाय A2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5/3, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो B1 बाय B2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो B1 यहाँ है और B2 यहाँ है, तो B1 आपका हो गया -8 और B2 हो गया -24/5। ये देखो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको क्या करें सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से, यहाँ देखो -8 और ये -24 एज इट इज। अब ये जो 5 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, 8 3 टाइम्स में रिड्यूस हो गया। तो हमारा B1 बाय B2 का जो वैल्यू है वो 5/3 हो गया। ये B1 बाय B2 का वैल्यू 5/3 और A1 बाय A2 का वैल्यू 5/3 हो गया। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, दूसरा पेज में जाने से फायदा नहीं है। और C1 बाय C2, अब यहाँ पर देखो C1 का वैल्यू क्या है 1 और C2 का वैल्यू क्या है 3/5। तो यहाँ पर देखते हैं C1 बाय C2 इज इक्वल टू 1/3/5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 ये 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, तो क्या हो जाएगा बच्चा C1 बाय C2, तो C1 बाय C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3। तो देखो यहाँ पर C1 बाय C2 भी हमारा 5/3 है, तो सारा का वैल्यू क्या आ गया 5/3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। अब जब ये इस तरह का कंडीशन होता है तो इस तरह का कंडीशन में A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2, तो यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यहाँ पर कितना सॉल्यूशन होगा बच्चा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या होगा, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन इसमें निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है मैनी सॉल्यूशन का। क्योंकि यहाँ पर देखो ग्राफ में जब जाओगे और ग्राफ में इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर क्या करता है ओवरलैप करेगा, इसीलिए इसमें कितना सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन हो निकल करके सामने आ रहा है। अच्छा ध्यान रखना, एक बार मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, है ना, नहीं तो फिर जो वीडियो नहीं देख करके और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए होंगे उनके लिए दिक्कत होता होगा। तो यहाँ पहला कंडीशन क्या है, A1
बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, तो इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है बच्चा? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। कितना सॉल्यूशन? वन सॉल्यूशन मिलेगा, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन होता है A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। यहां पर हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन? मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा जो है वो होता है A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। यहां पर क्या होगा बच्चा? यहां पर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। यहां पर नो सॉल्यूशन। जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो इसमें जो ग्राफ होगा पैरेलल लाइन होगा, इसमें ओवरलैप करेगा और इसमें इंटरसेक्ट करेगा। इसमें पैरेलल और इसमें जो है इनफाइनाइट में, इसमें पैरेलल नहीं है, इसमें ओवरलैप करेगा और इसमें क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम बेस्ड है और इससे ज्यादा जितना क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन सबको पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। द सम ऑफ द न्यूमरेटर and the denominator of a fraction is 12. If the denominator is increased by 3, the fraction becomes 1/2। तो देखो वर्ड प्रॉब्लम है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इस एक न्यूमरेटर डेनोमिनेटर लेने के लिए बोल रहा है, इसका जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल लेते हैं। तो चलो मान लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बी एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को हम लोग मान लिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा है दोनों का सम जो है वो 12 है। तो अब यहां पर द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, यहां हो गया इक्वेशन 1। अब सेकेंड जो इक्वेशन होगा बोलता है इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3। चलो दूसरा जो हमारा x है ये न्यूमरेटर है और y क्या है? डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर कितना से इंक्रीज हो रहा है? 3 से इंक्रीज होगा। तो जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो 1/2 होगा। चलो ये दो इक्वेशन आ गया। अब ये दो इक्वेशन आ गया तो आपको हम दो रूल बताए थे, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। तो दोनों कोई भी रूल से आप इसको बना सकते हो। तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये फ्रैक्शन में इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इक्वेशन 2 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं बच्चा, है ना। तो ये 2x हो गया और ये हो गया y प्लस 3। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। चलिए इक्वेशन ये 3 हो गया। अब हम सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करने के बाद क्या आता है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो चलिए अब यहाँ पर, और यहाँ डायरेक्टली दिया हुआ है प्लस वाई माइनस वाई, यहाँ हमको कोई भी कुछ भी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट कट कर सकते हैं। इसको कैंसल आउट कर दिए। अब कैंसल आउट कर दिए तो 2x प्लस एक्स क्या हो गया? 3x। अब यहाँ पर 12 प्लस 3 क्या हो गया? मतलब ऐड किए हम इसको, चिंता नहीं कीजिएगा, 15। तो x का वैल्यू क्या हो गया? 15/3। कैंसिल कर दो, x का वैल्यू हो गया 5। x का वैल्यू 5। तो अब हम किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो चलो कर देते हैं, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 5। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 7। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, है ना। अच्छा, यहाँ पर जब भी कोई क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोले और आप फाइंड आउट कर लो, तो जरूर उसको बॉक्स में बना दो, इससे कि एग्जामिनर के नजर में आपका जो इंप्रेशन है बहुत अच्छा जाता है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग आते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है, सिर्फ वैल्यू चेंज होता है ना। तो चलिए ये क्या है देखते हैं। बोलता है इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये ABCD एक रेक्टेंगल है और आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको पता है कि रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है बच्चा? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये देखो ये साइड इसका इक्वल होगा और ये साइड इसका इक्वल होगा। तो इक्वल, बस रेक्टेंगल का हमको प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो हम ऐसे कर देते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 लिख सकते हैं इक्वेशन 1, और दूसरा लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इक्वेशन 2।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम जस्ट, हमने आपको बोला था x को उठा लो या y को उठा लो, किसी एक को उठा करके कांस्टेंट का इसका जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। चलो x लेते हैं, तो 3 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और x के पास क्या है 1 है, तो इसको हम नीचे मल्टीप्लाई करें, नीचे वाला 3 को ऊपर और ऊपर वाला x के साथ जो कांस्टेंट है उसको नीचे। तो यहाँ पर इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखो 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 39, 3 इंटू एक्स 3y इंटू 3, 9y 13 इंटू 3 39। सेम उसी तरीका से यहाँ पर करेंगे, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 से। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट में जो यहाँ पर नीचे वाला लाइन का जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है उसका उल्टा हो जाता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 9y माइनस वाई क्या हो गया 8y इज इक्वल टू 39 में 7 को माइनस करोगे क्या हो जाएगा 32। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चा, तो 8y इज इक्वल टू 32, तो y इज इक्वल टू 32 बाई 8, 8 4 जा 32, तो y का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, y का वैल्यू 4। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसी एक वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो चलो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 13, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 13 माइनस 12, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको बॉक्स बनाना बहुत जरूरी होगा, तभी एग्जामिनर की नज़र में आपका जो है इंप्रेशन है वो अच्छा बनेगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है सॉल्व 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और m का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अच्छा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 16 लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, चलो लिख देते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 16, इक्वेशन 2 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, x का हम कांस्टेंट को कोफिशिएंट को उठा करके 5 को नीचे और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। चलो 3 को मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर और 5 को नीचे, जस्ट उल्टा करते हैं कोई एक नंबर को क्या करने के लिए इक्वल करने के लिए। तो 5 इंटू 3x क्या हो गया 15x प्लस 12y इज इक्वल टू 30 लिख सकते हैं, बहुत अच्छा। अच्छा अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर ये हो गया 15x माइनस 10y इज इक्वल टू 16 इंटू 5 80, और माइनस है तो माइनस 80। अब इसको देखो यहाँ पर हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में ऊपर वाला जो सिंबल होता है उसका अपोजिट हो जाता है, ये प्लस माइनस है तो प्लस हो गया और माइनस है तो प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट। अब देखो प्लस 32 प्लस 10 और प्लस 12, ओ प्लस 10 और प्लस ये 22 होगा, 22 होगा। फिर आप लोग कमेंट करके बोलोगे सर गलत लिख दिए, ठीक है 22। अब यहाँ पर प्लस 110, 80 और 30 कितना हो गया 110। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, देखो 22y इज इक्वल टू 110, तो y इज इक्वल टू 110 बाई 22 कितना 11 और ये 55, तो कितना टाइम्स में कट गया 5 टाइम्स में। y इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा 5 हो गया। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, चाहे ऊपर वाला में या नीचे वाला में। तो चलो ऊपर वाला में ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5x प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, तो 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 10, तो 5x इज इक्वल टू 20 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 20, तो 5x इज इक्वल टू माइनस 10, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 बाई 5, तो कितना हो गया कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 2, y का वैल्यू कितना आ गया 5। अब हमको इसको वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ कर देते हैं किसका वैल्यू फाइंड करना है y इज इक्वल टू mx प्लस 3 का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए y के प्लेस में y रहने देते हैं, हमको यहाँ पर m का वैल्यू फाइंड करना है। तो m का वैल्यू फाइंड करने के लिए x और y का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर। तो
m को m रहने देते हैं और x के प्लेस में क्या था -2 + 3। तो यहाँ देखिए 5 = -2m + 3। ये +3 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो -2m। अब यहाँ पर देखिए 5 में 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो गया 2 = -2m। अब m ये जो -2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, लेफ्ट हैंड साइड के साथ, मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो m = लिख सकते हैं 2/-2, कैंसिल हो गया 1 टाइम में। तो m = क्या हो गया बच्चा -1, m का वैल्यू क्या हो गया -1 हो गया। आई होप सबको समझ में, यहाँ फिर अच्छा से लिख देता हूँ -1, लीजिए ये काट देता हूँ, कंफ्यूज मत करना आप लोग, है ना। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा का क्या वैल्यू होगा गिवन इक्वेशन में जिसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। तो चलो देखते हैं, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन, बहुत इजी चैप्टर है। तो इस इक्वेशन के लिए हम a1 लिख सकते हैं 5, b1 लिख सकते हैं लेमडा, और c1 ये 4 जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -4 बन जाएगा, तो c1 = -4। ठीक है, अब इस इक्वेशन के लिए लिखने जा रहे हैं, a2 हमारा क्या हो जाएगा 15, b2 क्या हो जाएगा 3, और c2 क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो -12 हो जाएगा = 0, तो -12। ठीक है, अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का हमने कंडीशन क्या बताया था, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यही कंडीशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन यही है। तो चलो अब हम पुट कर देते हैं a1 के प्लेस में a का वैल्यू और b1 के प्लेस में b का वैल्यू। चलिए लेमडा बाय क्या है 3, b1 का वैल्यू लेमडा और b2 का वैल्यू 3 = c1 का वैल्यू है -4 और c2 का वैल्यू है -12। चलिए कट कर देता हूं। तो अब देखो सब तो इक्वल है, अब किसी एक चीज में हम इसको क्या कर दें, इक्वेट कर देते हैं। चलो चाहे इसके साथ इक्वेट करें या फिर इसके साथ इक्वेट करें, आंसर मेरा सेम ही आना है। तो चलिए, तो 5/15 = लेमडा/3, तो लेमडा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, लेमडा ये जो लेमडा इंटू 15 हो जाएगा और ये जो 5 इंटू 3 हो जाएगा, तो लेमडा = 15/15 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू जो है रिड्यूस होने के बाद लेमडा का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए वीडियो को पॉज करके फिर अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपके लिए बेनिफिट होगा, अदरवाइज सिर्फ कॉपी करने से काम नहीं चलेगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर आप वीडियो को प्ले करके देखिएगा, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलिए कैसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखो 2x + y = 2 और 2y - x = 4 है, तो हमको x और y का वैल्यू इसमें कोऑर्डिनेट में हमको क्या करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2x + y = 2, तो अगर आपका इसका बेसिक वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर जाकर देखो, तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। चलो x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, x का वैल्यू क्या ले लेंगे 0, तो पहला कंडीशन में x का वैल्यू अगर हम 0 लिए तो उस कंडीशन में क्या हो गया 2 × 0 + y = 2, तो 0 + y = 2, तो y = क्या हो गया बच्चा 2 हो गया। ठीक है, अगर हम सेकेंड केस में इसी में अगर हम y का वैल्यू क्या ले लें 0 ले लें, तो देखो 2x + y = 2, तो 2x = 2, तो x = 2/2, तो आंसर क्या हो गया 1 हो गया। तो सेकेंड केस में हमने क्या लिया था y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, एक हमारा फर्स्ट इक्वेशन का हम जो कोऑर्डिनेट है उसको x और y एक्सिस में हम प्लॉट कर सकते हैं। अब दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा क्या है 2y - x = 4, तो फिर हम इसी तरह से इसका पॉइंट को फाइंड करेंगे x और y। अब फिर से यहाँ देखो फर्स्ट केस में x = 0 लिए, तो 2y - 0 = 4, तो ये 4 है 4, तो 2y = 4, तो y = 4/2, तो आंसर क्या हो गया 2 हो गया। तो x का वैल्यू जब हम 0 लिए तो y का वैल्यू 2। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड केस में y का वैल्यू हम ले रहे हैं 0,
तो 2 इंटू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू -4। एक्स का वैल्यू क्या आया -4। जब हम y का वैल्यू 0 लिए हैं तो x का वैल्यू -4। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। देखो अब प्लॉट कैसे करते हैं, ग्राफ में ले जाते हैं हम लोग। यहाँ देखिए एक ग्राफ हम ड्रॉ किए। अच्छा ये ग्राफ थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया, तो ये जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो ग्राफ बनाने के समय हमेशा ध्यान रखना, कहाँ गया इरेजर, मिटाने दो हमको। ग्राफ बनाने समय हमेशा स्केल का आपको यूज करना है। किसका यूज करना है, स्केल का यूज करना है बच्चा। पेन पेन पेन, हाँ। तो थोड़ा सा ग्राफ को यहाँ पर सीधा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। एक्स और वाई एक्सिस आपको बनाना है। चलिए एक्स और वाई एक्सिस मेरा टेढ़ा हो रहा है, आपको एकदम स्केल से यूज करना है। जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये 0 हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश हो गया। अच्छा कितना दूर तक मैं लिया हूँ देखता हूँ। यहाँ पर वैल्यू क्या है, -4 तक आया है और 2 तक। तो चलिए ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो गया -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। ये देखिए -1, -2, -3, -4। अब देखो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आया था बच्चा, पहला कोऑर्डिनेट में x अगर 0 है तो y 2 है, x 0 है तो y 2 है। चलिए x 0 है तो y 2 है, एक हमारा आ गया। दूसरा यहाँ पर देखो x 1 है तो y 0 है, x 1 है तो x, देखो यहाँ 1 है, x 1 है तो y 0 है, मतलब दूसरा हमारा यही आ गया। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखो ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, है ना, ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो है x अगर 0 है तो y 2 है, x 0 है तो y 2 है, जस्ट यहीं पर इसी पॉइंट पे मिल रहा है बच्चा। अब देखो x -4 है तो y 0 है, x -4 है तो y 0 है। तो यहाँ से हम इसको कुछ इस तरह से मिला सकते हैं। तो ये बन गया मेरा, देखो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब ये जो मेरा ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल बना है इसका एरिया फाइंड करना है। तो अब ये हमारा ग्राफ बन गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस हमारा कितना है, देखो एक 4 पॉइंट और एक 5 पॉइंट हो गया, और हाइट कितना है, यहाँ हाइट देखिए, ये हाइट देख रहे हो ना आप लोग, ये हाइट है 2 यूनिट, तो 2। अब ये क्या है, स्क्वायर यूनिट है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जितना भी क्वेश्चंस मैं बताया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से कॉपी में, रिवीजन कॉपी में आप इसको रिवाइज करो और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रिवीजन वीडियो लेकर के आएंगे, 25-30 मिनट का होगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए फिर से 7-8-10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो कि इतना क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको फिर मैथ्स में डरने का जरूरत नहीं है, मैथ्स आपसे डरेगा। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन को तुम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।